बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, ए इस्लाम वाला मुल्क है, इत्थे कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी। आर यू कॉमेडी मी? मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे, अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो खत्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है, उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। पाकिस्तान में भी बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं, और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के गुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के गुलाम बने बैठे हैं। और शुरू तभी से हो चुके थे जब से मंदिर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था, उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यूएई में जो है बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया है, वहाँ के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं, और वहाँ पे हवाई जहाज जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं, और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे, अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो खत्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है, उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। दूसरी बात, अजाब हमारे मुल्क में भी है। पंजाब से में रहने वाले फसल तैयार हैं, उधर बारिशें हैं तो वो सारा कुछ गिर रहा है। सिर्फ उन पे अजाब नहीं, अजाब हमारे मुल्क में भी है। नहीं, मेरी बात सुने, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया, बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया या रुड़ गया है। अच्छा। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है तो अजाब है, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए, हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से कोई किसी का माफ नहीं। तो फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए, पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना, फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश की होती है, गोले होते, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें फसल तैयार होंगे तो वो बारिश के सारा कुछ खत्म हो गया। ये अजाब नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है, तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, ए इस्लाम वाला मुल्क है, इत्थे कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी है। असी अल्लाह दे सिवा किसी दी नहीं है। पता है, आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारा तो मुल्क, अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें, तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आज़ादी देता है, फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले? मैं तो ये कहता हूँ, देखे मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर है, लेकिन ना देखें फ़र्क पड़ता है जब आपके हमसाया इस तरह का टटक मटक पड़ता है फ़र्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे, तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू है या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए? मुझे आप इस चीज का हिसाब बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी। मैं तो फिर आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह रहे? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। मेरा अपना ज़मीर है, मैं ये नहीं कह सकता ये बंदा मुसलमान है या हिंदू, उसका अपना मजहब है। लेकिन मैं मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज करता। एक बंदा काफिर है, साढ़े अल्लाह ना मन मैं बह के रोटी खाने लग पाऊँ, मेरा ज़मीर मंदा है। एक बंदा अल्लाह ने मंदा ही नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਾਣਾ अल्लाह ਕੋਲ है। मेरे हमारे प्यारे रसूल जो भी हैं वो भी हिंदुओं के साथ तजारत करते रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, अच्छा। लेकिन मैं जो होश संभालिया कि हिंदुओं नाल मैं नहीं टुरना, भावें जो मर्जी हो। मैं तो आपको ये बात नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आप अपनी सोच तो बदलनी चाहिए ना। इस तरह की मनफी सोच रखेंगे तो मजीद कशीदगियां बढ़ेंगी। फिर आप लोग कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है। कि वो जब वो हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं? हमने एक गाली भी नहीं निकाली, किसी मुसलमान ने गाली भी नहीं निकाली। मैं आपको गाली से बढ़कर बातें तो आपने कर दी ना। आप उनके इंटरव्यू सुनाऊं तो आपने कहना वो एक बात करते पीछे 5 गाली निकालने वाले खड़े होते हैं हिंदू। हमने गाली नहीं निकालते, हम ये करते हैं मुसलमान हैं, आप उनके मंदिरों को मस्मार करने की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी बदतमीजी, उन्होंने मंदिर नहीं, उन्होंने घर भी रोड बन जाए। इतनी नफरत की क्या वजह है हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनके मंदिरों के साथ? हम तो जब उनके मुल्क में जाते हैं, मैंने कई ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं जो हिंदुस्तान जाते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा प्यार मिला वहाँ के लोगों से, और आपके दिल में इतनी नफरत, इतना जहर उनके लिए? नहीं, मेरे कुछ जहर नहीं। मैं कहता हूँ अगर मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मैं जरूर उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। हम मुसलमान हैं, हम रहम दिल वाले हैं। अच्छा। अगर मेरे बारे में अच्छे या मेरे बच्चों के और मेरे पाकिस्तान के बारे में अच्छे सोचेगा, हम जरूर अच्छा सोचें। देखिए मेरी ना इंडियन से मुलाकात हुई है, इसी तरह आपकी जो न्यूज़ सुनते हैं वो पीछे एक बंदा इंटरव्यू दे रहे होता है इंडियन वाले, और पीछे जो 5-6 भगोड़े होते हैं वो गाली निकाल रहे होते हैं। हमने हमारे साथ ये मुसलमान भाई सब खड़े, किसी ने बोला है कुछ कि इंडिया ये है, इंडिया वो है? हम अल्लाह के बंदे हैं, उनको समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। हर एक का अपना अपना मजहब है ना, हम किसी के ऊपर अपना मजहब लागू नहीं कर सकते, और इसकी इजाजत तो इस्लाम भी नहीं देता। इस्लाम में तो जबर है ही नहीं। वो कहते हैं जी प्यार से दावत दें, तलवार से नहीं। बिल्कुल असं प्यार ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਵੈਨ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तानी ਕੀ ਕਰੇ? कोई हिंदू तो कभी नहीं सी की भाई हिंदू चल हिंदू इधर ही, आपकी वो मजहब नहीं चेंज करते। आपकी गई ना सीमा हैदर यहाँ से 4 बच्चे लेकर हिंदुस्तान। वो मैंने भी सुनी है, पता नहीं पाकिस्तानी है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सुनी काफी है कि 4 बच्चे ले गई है। पता नहीं वो उनकी अपनी हो यार, ये नहीं पता। अपनी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की है। इतनी खबरें चली हैं, अपनी दफा बारी आए तो आपको कुछ अता पता ही नहीं होता। नहीं पता, वो सिंध के बंदे खड़े हैं, उधर आओ सिंधियों गल करो, तुम्हारी खानदान दी गई हुई है, सिंधी है ना, कराची की है। कराची की है। मैंने उसकी हिस्ट्री सारी सुनी है। तो अगर तो ये बताएं, आपने बचपन से इंडिया के बारे में हमेशा गलत ही सुना है, जो इतनी नफरत, इतनी आग उगल रहे हैं आप उनके बारे में, अगर आप ये बहुत सोच रखते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे सियासतदान तो जाते हैं कि दोस्ती हो। बात सिखाऊंगा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बाकी ये किसी पावर टेक्नोलॉजी तब आती है हमारे सामने जब हम कुव्वत ईमानी को छोड़ देते हैं। जब तक हम ईमान के साथ हैं, हमारा जज्बा है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। यार ये 4 जंग तो थोड़ा है, मैं कहना 100 जंग करेगा इंडिया, 300-400 पे करेगा ना, हम तैयार है उसके लिए। कश्मीर के लिए हम तैयार है बिल्कुल।